आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस प्रीमियम की। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा पूरी देखने की। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की, तो हम जो बाय और सेल करते हैं वो करते हैं एक ऑप्शंस में। तो जो प्राइस हमें पे करना होता है उस प्रीमियम के लिए, उस ऑप्शन के लिए, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, तो पहले समझ लेते हैं कि ये प्रीमियम बनते कैसे। तो देखिए, प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, और एक होता है थीटा डीके, जिसे हम टाइम वैल्यू कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक ऑप्शन प्रीमियम बनता है। अब देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है प्रीमियम की। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम सही मायने में समझें तो उस प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू होती है। समझ लीजिए, अगर हम हमारा स्पॉट प्राइस अभी जो निफ्टी चल रही है, अगर हमारा स्पॉट प्राइस जो प्रीमियम हमने बाय कर रखा है वो 19,000 का कॉल है और मार्केट है 19,100 पर, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी मार्केट प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, मतलब कि 19,100 से अगर हम 19,000 को निकाल दें तो 100 रुपये जो हमें निकल रहा है, ये हमारे प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। पर जब आप इन प्रीमियम्स को मंडे ट्यूसडे को देखेंगे, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो ये प्रीमियम हमें 120-140 रुपए के आसपास मिलेंगे। तो ये जो 140 रुपए में ये 40 रुपए का जो कंपोनेंट है, इसे हम टाइम वैल्यू या थीटा डीके कहते हैं, जो कि एक्सपायरी के आसपास आते आते तक खत्म हो जाता है। अगर हम पुट की बात करें तो उसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, स्पॉट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कर दें, तो हमें पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगता है। अब देखिए, जब हम बात करें किसी भी प्रीमियम के बारे में, तो ऑप्शंस प्रीमियम 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इन द मनी। समझ लीजिए, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके विद इन आपका, अगर समझिए कॉल है, अगर 19,100 पे मार्केट है तो 19,000 का कॉल, 19,050 का कॉल, ये आपका इन द मनी आएगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस के अंदर के स्पॉट्स हैं जो आप बाय कर रहे हैं। उसी की जगह अगर हम पुट में देखें तो 19,150, 19,200 के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, ये इन द मनी प्रीमियम्स हैं। अब बात करते हैं एट द मनी। तो अगर हम 19,100 का कॉल बाय करें या पुट बाय करें तो ये एट द मनी प्रीमियम है। और इसी की जगह अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं और मार्केट 19,100 पे है और हम 19,200 का कॉल बाय कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स हैं, जो कि मार्केट के प्राइस के आगे हैं, जो जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब इन प्रीमियम्स के आपस का डिफरेंस कहाँ आता है, ये हम बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? अब देखिए, डेल्टा जो है ये किसी भी ऑप्शन प्रीमियम का मार्केट के प्राइस के चेंज के हिसाब से जो मूवमेंट होती है उसे मेजर करता है। अब ये डेल्टा जो है, अगर किसी भी प्रीमियम का 1 रुपये है और मार्केट 1 रुपये उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो वो प्रीमियम 1 रुपये बढ़ेगा, अगर नेगेटिव बढ़ती है तो वो प्रीमियम 1 रुपये घटेगा। अब इन सारे प्रीमियम्स की जिनकी हमने बात की, इन सबका एक डेल्टा होता है। ये डेल्टा जैसे हम जितना इन द मनी चले जाते हैं, ये वेरी करता है 0 से 1 के बीच में। अगर हम आउट ऑफ द मनी प्रीमियम पकड़ेंगे तो उसका डेल्टा नियर बाई 0.2, 0.1 या 0.3 तक होगा। उसी के jगह हम एट द मनी आएंगे तो उसका 0.5 होगा, और अगर हम डीप इन द मनी जाते हैं तो उसका डेल्टा हमें नियर बाई 1 मिलता है। मतलब ये प्रीमियम्स मार्केट अगर 1 रुपये मूव कर रही है तो ये 1 रुपये मूव करते हैं। अब ये इतना डेल्टा इतना ज़रूरी क्यों बनता है? क्योंकि आप किसी भी प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो प्रीमियम रिएक्ट होना चाहिए मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। अगर आपका डेल्टा प्रीमियम का सही है तो वो प्रीमियम उसी हिसाब से मार्केट के मूव करता है। देखिए, अब हमें ये डाउट रहता है दिमाग में कि हम किस प्रीमियम में ट्रेड करें। तो देखिए, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग जानते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, मूवमेंट कैप्चर करना जानते हैं, उनके लिए
कोई भी प्रीमियम ट्रेड करना अपने अकॉर्डिंग सही है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वो उस मूव को कैप्चर करना उन्हें पता है कि कब इस मूव में मूवमेंट आने वाली है, कब ये प्रीमियम मूव करेगा। पर जब हम बात करते हैं बिगनर्स की, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इन द मनी प्रीमियम में वर्क करें। इन द मनी प्रीमियम क्यों? क्योंकि देखिए उस प्रीमियम जो आप प्रीमियम पकड़ रहे हैं उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छी होती है, नियर बाई जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो उसकी होगी, और टाइम डिके कम होता है, आप डिके कम खाएंगे, क्योंकि अक्सर हम वो मूवमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि हमारी उतनी नॉलेज नहीं होती है मार्केट के बारे में। तो ओटीएम अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। अगर मार्केट उस टाइम पे, जिस डेट की एक्सपायरी है, उस समय उस जगह पर नहीं रीच करता है, तो हमारा पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, जैसा कि हम एक्सपायरी के दिन देखते हैं। पर उसी की जगह अगर हमारे पास इन द मनी है या एट द मनी है, तो इनकी कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। अगर मार्केट वहाँ पे भी खत्म हो जाता है जहाँ हमने उस प्रीमियम को बाय किया था, तो हमें थोड़ा बहुत मिनिमम लॉस देखने को मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब आप एक इन द मनी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे होते हैं, छोटे लॉट्स में करिए, एक लॉट में करिए, आप एक एक पॉइंट का मूव जो मार्केट का होगा उसे समझ पाएंगे, उसे आपके दिमाग में समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। पर जब आप एट द मनी इन और ओटीएम लेके बैठे होते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहता है मेरा प्रीमियम मूव क्यों नहीं कर रहा है, कई बार रिट्रेसमेंट हो रहा होता है, आपका प्रीमियम मूव नहीं करता है। इन सब जगहों पे आपको दिक्कतें आती हैं। तो सही सलाह लीजिए अपने जानने वालों से, समझिए, अपने हिसाब से प्रीमियम चूज करिए। और एक चीज़ का बेहद खासा ध्यान रखिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कौन सा प्रीमियम चूज करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।